जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसकी कि सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे और मैंने भी बहुत लेट इस वीडियो को बनाया है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि वीडियो को आप पूरा देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इस वीडियो में आप देख रहे हो कि इसमें कुछ आवाज़ में भी डिफरेंस है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं प्रॉपर ठीक तरह से ऐसी जगह पर मुझे बैठना पड़ा है कि जहाँ कोई दूसरी आवाज़ ना हो। तो ये वीडियो गायत्री मंत्र साधना के ऊपर है। आज मैं जो आपको गायत्री साधना के विषय में मैं आपको बताने वाला हूं, और गायत्री साधना किस प्रकार से की जानी चाहिए, क्यों इसका महत्व है, ये पूरी वीडियो में बताऊंगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए घबराए ना, बिल्कुल भी पूरा देखना जरूर। देखिए, इस मंत्र की जो महत्वता है वो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में भी कहा है, और उनके इस कथन से बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूं। उन्होंने साफ कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूं। गायत्री का अर्थ होता है कि जो गाने वाले की रक्षा करे। ठीक है, तो अब गाने वाले की रक्षा करे, इसका मतलब क्या है? क्योंकि यह एक रक्षिका मंत्र भी है, यानी कि रक्षा मंत्र भी है। जो मंत्र का विधि पूर्वक जप करने वाले को किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, आपत्ति हो, आदि व्याधि हो, हर प्रकार से उसकी रक्षा करता है ये मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का मंत्र है ये, और ये मंत्र उतना ही पुराना है जितना ऋग्वेद है। अब आप समझ सकते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, तो फिर गायत्री मंत्र भी सबसे पुराना ही है। ठीक है, सबसे पहले गायत्री मंत्र के अंदर पूर्ण रूप से उस परमपिता परमेश्वर की से हम याचिका करते हैं, वही सब बताया गया है। देखिए, इस मंत्र में मैं आपको ज्यादा कुछ इसके विषय में ज्यादा विस्तार से इसकी सभी चीजों को नहीं बताऊंगा, ना मैं इसको बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। सब जानते हैं इसका अर्थ। इसकी साधना कैसे करनी है वो सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, और आपको क्या करना चाहिए, बस केवल उसी बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो गायत्री मंत्र है, वैसे तो कहा जाता है कि 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र होता है। अब इसमें विद्वानों की अलग बात है कि किसी ने छंद जो होते हैं इसकी 24 उनको प्रतीक माना है, किसी ने 24 देवताओं को प्रतीक मान लिया, किसी ने 24 शक्तियों को, या किसी ने 24 मुद्राओं को, क्योंकि जो इसमें मुद्राएं की जाती हैं वो 24 प्रकार की होती हैं। ठीक है, खैर इतनी बड़ी विधि तो सभी लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जो YouTube पर जो वीडियोस देखते हैं और उसके हिसाब से जो साधना करते हैं, वो सभी लोग तो पढ़े हुए नहीं हैं। उनमें कुछ अनपढ़ भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हल्का दुल्का पढ़ना जानते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते बिल्कुल भी, और संस्कृत का उच्चारण भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको जो साधना दे रहा हूं वो एक सरल तरीके में दूंगा, बिल्कुल एकदम, जिससे कि एक आम इंसान भी उसको कर सकता है। तो देखिए, गायत्री मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो उसमें से बहुत मतलब कि बहुत तेजी के साथ अनेक प्रकार के कंपन जो हैं वो प्रकट होते हैं, जो कि हमारे अवचेतन मन और यहां तक कि पूरे मस्तिष्क पर एक अपना अलग ही प्रभाव देते हैं, जो कि हमारी बुद्धि को, हमारी स्मरण शक्ति को, सब चीज को वो तीव्र करते हैं और व्यक्ति को निर्भर बनाते हैं, और एक तरीके से निर्भय भी हो जाता है। तो गायत्री मंत्र का जो प्रत्येक अक्षर है वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की शक्तियां आपको जो है देता है, इसलिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और इस मंत्र की जो महिमा है वो इस तरीके से बताइए कि यदि विधि विधान के अनुसार इसका जप किया जाए तो किसी भी प्रकार की कामना की पूर्ति आपकी होगी ही होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। किंतु आज के वातावरण में क्या होता है
कि भाई व्यक्ति को इतनी सारी सुविधाएं, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। भाई सुविधाएं सब चाहिए, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। अब पिछले टाइम में क्या होता था कि जो ऋषि मुनि थे वो काफी दिन तक तप किया करते थे, संस्कृत वो लोग जाना करते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं कर सकता है कोई इतना, क्योंकि उसके पास में टाइम की कमी है। भाई अगर बच्चों को पालना है तो काम भी करना पड़ेगा, और यदि काम करोगे तो फिर इतनी लंबी साधना कैसे कर पाओगे कि उसका पूरा विधि विधान। तो खैर वो टाइम अलग था, लेकिन आप जो है दैनिक दिनचर्याओं को, जो कि हमारे रोज के कार्य होते हैं, उनको करते हुए भी गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और नियमित रूप से अगर 5 माला, 7 माला या 11 माला या फिर जितना भी आप कर सकें प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो गायत्री मंत्र का प्रभाव आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा उसका प्रभाव। लेकिन गायत्री मंत्र में कुछ नियम भी होते हैं, कुछ इसमें मैं छोटे से नियम आपको बता रहा हूं। पहले सबसे पहला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही करना है, मन से, वाणी से, विचार से और क्रिया से, सभी प्रकार से। मतलब कि जाने अनजाने में कोई ऐसी स्थिति ना हो जाए कि भाई आपकी साधना भंग हो जाए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। दूसरा आता है उपवास। उपवास में क्या होता है कि अगर मान लिया आपका गायत्री मंत्र का अनुष्ठान चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि अन्न का त्याग करके उपवास करने से जो है आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति और तेजस्विता जो होती है उसकी वृद्धि होगी। अब बिल्कुल एकदम निराहार रहना तो किसी के संभव में है ही नहीं, वो किसी के बस की नहीं है कि बिल्कुल निराहार रहे। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि एक टाइम भोजन कर लें, तो दूसरे टाइम में दूध, फल, दही, शरबत, नींबू, इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब कि अन्न जो आप लेंगे वो भोजन जो है वो सादा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप भरपेट हलवा पूरी और चाट मसाले मारते हैं ना, तो फिर वो भोजन गरिष्ठ हो जाता है और वो शरीर में आलस्य उत्पन्न करता है। तो इसलिए इस प्रकार से आपको साधना करनी है। दूसरा कि मौन अधिक से अधिक रहना है, कि आप कम से कम बात करें, जिससे कि हमारी जो जीभ चलती है, हमारे फेफड़े चलते हैं, हमारा मस्तिष्क चलता है या हृदय चलता है, तो उसके तंतु क्या होते हैं कि वो शिथिल पड़ जाता है वो सब। तो आपको इसमें अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए, और जो अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास से मतलब कि आपको बचना चाहिए जो आप साधना कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो जो उनसे आप बात करेंगे तो वो आपकी मानसिकता जो पवित्रता होती है ना, उसको वो खंडित कर सकते हैं। उससे अगला आता है फिर आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और एक साहस होना चाहिए। अगर साहस रहेगा और लगन रहेगी तो सर्दी और गर्मी का भी आपको आभास नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि वो अनुकूल नहीं हो पाता है व्यक्ति उसके। क्योंकि जैसे कि मान लिया कि अगर आपके अंदर साहस नहीं है, टूट जाएगा। कि लोग कहते हैं ना कि अरे गुरुजी अभी तो हमें अनुभव तो हुए नहीं। अब अनुभव तुरंत चाहिए, मतलब हर किसी को अनुभव चाहिए, अगले ही दिन अनुभव आ जाए बस। लेकिन साधनाओं में ऐसा नहीं होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि गायत्री साधना में तुम्हें अनुभव हो, ये कोई भी जरूरी नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, आपके हर प्रकार की दृष्टि से गायत्री साधना एक महत्वपूर्ण साधना है। आपको इस साधना में जैसे कि भोजन है, वस्त्र है, आसन है, निद्रा है, इस प्रकार के चीजों से थोड़ा त्याग रखना चाहिए। मतलब कि ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो कम से कम संयमी हो, त्यागी हो, इस तरीके का आपका व्यवहार होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, छल, कपट या फिर अहंकार या दम, ऐसी चीजों से अपने आप को मुक्त कर लो। क्योंकि अगर आपको साधना में सिद्धि प्राप्त करनी है तो ये सभी चीजों से आपको अलग हटना पड़ेगा, ये सभी चीजें त्यागनी पड़ेंगी। आप अंदर से बाहर से दोनों रूपों से शुद्ध और पवित्र हो, बिल्कुल एकदम। लास्ट में आता है दान।
आपको दान पुण्य कुछ करना चाहिए। अगर साधना में आप चाहते हैं कि आपको कुछ अनुभव हो, तो उसके लिए आपको दान पुण्य भी करें। और दान पुण्य क्या होता है कि दान पुण्य करने से एक आपके अंदर करुणता आती है। उसका मूल जो है वो करुणा है। अगर आप दान पुण्य करते हैं या फिर दान देते हैं किसी को, तो आपके अंदर एक करुणा का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन वो जो आप दान दें, वो अहम की भावना ना हो उसमें, मतलब अहंकार की भावना ना हो, क्योंकि अहंकार से के रूप में दिया गया दान पवित्र नहीं होता है, वो सात्विक नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको दान किसी को दे दिया तो चुपचाप दे दिया, उसमें फिर अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और गायत्री मंत्र की साधना से जैसे कि ग्रह शांति हो गया, या सुरक्षा कवच भी बनाया जा सकता है, बुद्धि बढ़ाने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, शत्रुता निवारण के लिए और विरोध समन के लिए, मतलब कि जो आपके विरोधी हैं उनको जो मतलब शांत करने के लिए, भूत प्रेत बाधा को दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार का विष हो उसके निवारण के लिए, सरकारी कोई मुकदमा चल रहा है उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का लक्ष्मी प्राप्ति है, मतलब कि बहुत सारे ढेरों चीजें हैं इसमें। जैसे कि रोग, जो नॉर्मली आपको रोग हो जाते हैं शरीर के अंदर, उनमें भी आप उसके निवारण के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब उनमें कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कि सर दर्द हो गया, बवासीर हो गया, या फिर आपको दूसरे और गठिया बाय है, या फिर और बहुत ऐसे रोग हैं कि जैसे कान का रोग हो गया, या जैसे कि आपको आंख का रोग हो गया। तो इस प्रकार से आप इसमें बहुत सारे ऐसे रोगों को जो आप निदान भी कर सकते हैं। खैर, उन रोगों के लिए भी मैं आपको वीडियो अलग से दूंगा बना करके, गायत्री के लिए, गायत्री मंत्र की साधना के लिए। तो आप उससे टेंशन आप मत लीजिए बिल्कुल भी, वो वीडियो मैं आपको दूंगा। दूसरा आता है कि भाई गायत्री मंत्र को श्राप दे दिया गया था। अब श्राप की जो निवृत्ति है वो कैसे की जाए, मतलब कि उसको श्राप का उत्कीलन कैसे किया जाए, क्योंकि श्राप दिया गया था ब्रह्मा, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने। ये तीन ऋषियों ने गायत्री को श्राप दे दिया था। खैर, श्राप क्यों दिया था वो चीज तो आप छोड़िए, लेकिन इसमें कुछ संस्कृत के जो श्लोक हैं उनमें श्राप विमोचन जो होता है उनसे होता है, वो करने पड़ते हैं। विनय योग हो गया और साथ में मंत्र हो गया। अब जैसे कि ब्रह्मा शाप विमोचन है, तो उसमें बोला जाता है ओम अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रह अनुग्रह कृता प्रजापति ऋषि है। तो अब इस तरीके से हर कोई व्यक्ति तो बोल नहीं सकता है भाई, जो अनपढ़ हैं या जो नॉर्मल एक सीधे साधे व्यक्ति हैं जिनको पढ़ना लिखना या संस्कृत ही नहीं आती, तो वो कैसे बोल सकते हैं। और संस्कृत तो आज की डेट में जो इंग्लिश पढ़ा लिखा है वो भी संस्कृत नहीं बोल पाता है ढंग से। तो अब इस स्थिति में कैसे किया जाए फिर, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है कि जब आप ये साधना करने के लिए बैठे, तो सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले आपको हाथ में जल लेकर के और ब्रह्मा जी को स्मरण करना है। हाथ में जल लेकर के ब्रह्मा जी को स्मरण करना है और ब्रह्मा जी को स्मरण करके उनसे प्रार्थना करनी है कि जो आपने श्राप दिया था मैं उसका विमोचन करना चाहता हूं, उस श्राप से उत्कीलन कीजिए, और जो गायत्री मंत्र है उसका उत्कीलन आपके श्राप का हो जाए। ये मेरे लिए आप इतनी मेरी मतलब जो है दान में मुझे दे दीजिए। ये तो ऐसा कह करके आपको जमीन पे जल छोड़ देना है और ब्रह्मा जी को मतलब कि आप उनकी स्तुति सी करें, मन ही मन में आंख बंद करके ध्यान करके एक स्तुति रूप में, और ब्रह्मा जी के शाप का विमोचन के लिए। इसी प्रकार से विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के लिए भी करें। जो ऋषि हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान दे करके उनसे मन ही मन प्रार्थना करें श्राप विमोचन के लिए। या फिर अगर किसी गुरु ने दिया है, मतलब कि अगर किसी ने आपको, गुरु ने
गायत्री मंत्र बोल करके दिया है तो आपको फिर श्राप विमोचन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र हो वो चैतन्य होता है, उसमें श्राप विमोचन की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसमें श्राप विमोचन कर भी सकते हैं, और अगर गुरु ने दिया है तो फिर करने की आवश्यकता नहीं है। अब आती है बात कि इसकी 24 जो मुद्राएं होती हैं, तो हर किसी व्यक्ति के बस का ये सब नहीं है कि वो 24 मुद्राएं करे और इस तरीके से मतलब पूरा विधि विधान से करेगा तो हो सकता है कि वो अपनी ना तो ड्यूटी कर पाएगा और ना ही वो अपने बच्चों को पाल पाएगा ढंग से। देखिए मैं सच बोलता हूं, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा विधि विधान है इसका, अगर सारा विधि विधान आप ठीक तरीके से करने लगोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि जो आप साधना करेंगे वो साधना किस हिसाब से आपको करनी है। तो देखिए इस साधना में मुख्य रूप से केवल 2 चीजों की आपको जरूरत होगी, गायत्री यंत्र और एक रुद्राक्ष की माला। आप रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, स्फटिक की माला से भी आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो एक आपको जो गायत्री यंत्र है वो गायत्री माता की तस्वीर और अपने गुरुदेव की तस्वीर, केवल इन चीजों की आवश्यकता है। और चौकी पर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है और सुबह के टाइम 3 टाइम गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, सुबह में, दोपहर में और सायंकाल। सूर्य अस्त के बाद में आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते। रात्रि में आप गायत्री मंत्र का जाप करना सही नहीं होता है, व्यर्थ है वो। तो अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि बिल्कुल किसी भी एकांत या फिर अपने पूजा रूम है उसमें आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास में ज्यादा कमरा नहीं है, एक ही कमरा है, तो वहां पर भी आप इसको कर सकते हैं। सुबह के टाइम स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ सफेद रंग के कपड़े पहन ले और सफेद रंग का आसन या लाल रंग का आसन ले सकते हैं। दूसरा, शुद्ध देसी घी का एक दीपक होना चाहिए। धूप दीप वगैरह, अगरबत्ती और फूल वगैरह वो आप अपनी इच्छा के अनुसार आप ले सकते हैं, होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। और थोड़ा सा मिष्ठान भी अगर भोग के लिए हो, चावल हो, तो वो भी अच्छी बात है, आप ले सकते हैं उनको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है और अपने सर के ऊपर या तो अपनी आपके अगर चोटी रखते हैं तो उसमें आप गांठ लगा सकते हैं, अगर चोटी नहीं रखते हैं तो कोई रुमाल या कपड़ा कुछ भी आप सर के ऊपर डाल लें। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। और गुरु का पूजन मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया है। गुरु जी को धूप दीप दिखाएं, गुरु जी को फूल चढ़ाएं, गुरु जी को सिंदूर का या कुमकुम का टीका लगाएं। इस तरीके से आप गुरु जी का पूजन कर सकते हैं। और गुरु मंत्र का आप 1 माला या 2 माला का जाप करें। अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके आप ये साधना कर सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है इस साधना में। क्योंकि पुराने टाइम में जब सतयुग हुआ करता था तब लोग गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में दिया करते थे। उस वक्त में गुरु मंत्र के रूप में था ये। तो ऐसा नहीं है कि ये एक गुरु मंत्र भी है, ये एक भगवान उस परमपिता परमेश्वर का भी मंत्र है। और माता गायत्री सबसे वरिष्ठ, सबसे ज्यादा शक्तिवान, सबसे ज्यादा मंत्र के अंदर शक्ति केवल इसी के अंदर है। ब्रह्म मंत्र है ये, इस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है। तो देखिए, अब यदि आप अप्सरा साधना करते हैं, यक्षिणी साधना करते हैं, तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि गुरुजी अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना में तपोबल कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मतलब उसमें हम प्रत्यक्षीकरण करें। तो गायत्री मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करना। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो प्रत्येक किसी भी तरह की जो दूसरी देवी या देवताएं होती हैं वो तुरंत आपके अंदर आकर्षित होते हैं, आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपको दर्शन भी देते हैं। मतलब कि दूसरी ओर से जितनी भी साधनाएं हैं उनमें आपको इससे लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ये 100% नहीं, 101% बताता हूं मैं। ठीक है। और खैर गायत्री मंत्र का तो मैंने देखा है, गायत्री मंत्र का अनुभव भी है मेरे पास में, तो मैं आपको बताऊंगा। खैर अनुभव तो बाद में बताऊंगा फिर किसी दिन, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं
कि अब इसकी साधना कैसे की जाए। तो गुरु मंत्र का आपने पूजन कर लिया। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय का आपको 1 माला या 2 माला का जाप कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर आपको गायत्री का पूजन करना है। जो गायत्री माता का जो चित्र रखा हुआ है उस चित्र का आपको धूप दीप दिखाना है, फूल भी चढ़ाना है, चावल चढ़ाने हैं, टीका लगाना है और माता गायत्री का हाथ जोड़ करके नमस्कार करना है और उनका ध्यान करना है। उसके बाद जो गायत्री यंत्र आपने किसी भी प्लेट में रख लेना, गायत्री यंत्र अपनी चौकी पर ही, और उस गायत्री यंत्र का आपको पूजन करना है। पहले उसको पानी से धोना है, फिर कच्चे दूध से धोना है, फिर उसके बाद फिर स्वच्छ पानी से धो करके उसको स्थापित कर दें। उस पर धूप दीप दिखाएं, उस पर फूल चढ़ाएं, उस पर टीका लगाएं। ठीक है, ये आपका प्रतिदिन का नियम है। जो आप करेंगे ये प्रतिदिन करेंगे। अब उसके बाद फिर आपको शांत चित्त बिल्कुल एकदम स्थिर होकर के बैठ जाएं और अपनी जो सांस की गति है उसको बिल्कुल एकदम सामान्य रखें। मतलब कि ज्यादा सांस ना चढ़ा हुआ हो, ऐसे बिल्कुल सामान्य होकर के बैठ जाएं। और जो माला है उस माला को से आप जाप करेंगे। अगर आपके पास रुद्राक्ष माला है तो रुद्राक्ष ले लें, और स्फटिक है तो स्फटिक ले लें। और अगर ये आपको प्राण प्रतिष्ठित माला और ये सब चाहिए तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। उसके बाद देवी का जो चित्र है उस पर ध्यान लगाते हुए आंख बंद करके बिल्कुल एकदम शून्य में, और आपको फिर जाप शुरू करना है। अब जाप के लिए जो आप मंत्र जपेंगे वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और 5 माला, 7 माला, 1 माला, 11 माला, और अपनी इच्छा के अनुसार जो कोई ज्यादा भी करना चाहता है तो वो ज्यादा भी कर सकता है। जब आपका जाप समाप्त हो जाए तो आप चित्र को प्रणाम करके और आपसे जो गलती हुई है उनकी क्षमा याचना करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अपनी दैनिक पूजा पद्धति में शामिल कर सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा नियम संयम आपको रखना है। ठीक है, अगर आप साधना करते हैं तो, अगर आप नॉर्मली आप मंत्र जाप करते हैं तो कोई साधनात्मक लेवल की आपको इच्छा रखने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे भी 11 माला या 5 माला या 10 माला या 2 माला ऐसे भी आप जाप कर लोगे और किसी प्रकार का कोई साधना नहीं करोगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करोगे, कोई उपवास नहीं रखोगे, तब भी ये आपको फायदा ही होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता है। दैनिक पूजा पद्धति में इसको करना हर प्रकार से और साधनाओं में भी सहायक है। आप इस साधना को अगर आप करते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि इस साधना को कि ये आपको हर प्रकार से हर क्षेत्र में आपको ये आगे बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, आपको पीछे नहीं हटा सकती है। दूसरा, इसकी जो जाप की गति है वो सामान्य रहनी चाहिए। मतलब कि धीरे धीरे इसका जाप होना चाहिए, सामान्य तरीके से, ना तो ज्यादा तेजी के साथ हो और ना ही ज्यादा धीमा हो। मौन रहते हुए जितना जाप करोगे उतना अच्छा है। उपांशु जाप करो या मानसिक जाप करो, वाचिक जाप नहीं करना चाहिए गायत्री मंत्र का। क्योंकि गायत्री मंत्र के जाप करने से आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो पूर्ण रूप से शस्त्रासार की तरफ चलती है और बहुत तीव्रता के साथ चलती है। क्योंकि गायत्री मंत्र के अंदर इतनी तीव्रता के साथ कंपन होता है, क्योंकि इसको तो वैज्ञानिकों ने भी माना है। आज के युग में वैज्ञानिकों ने भी गायत्री मंत्र को प्रथम मंत्र माना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये साधना करें। और इसमें अगर कोई गलती आपसे हो जाती है, कोई त्रुटि रह भी जाती है, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है। तो इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और साधनाएं कर सकते हो गायत्री मंत्र के साथ साथ। गायत्री मंत्र भी करो और दूसरी और साधनाएं भी करो, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बल्कि दूसरी साधनाओं में आपको लाभ ही मिलेगा, इसका बहुत तीव्रता के साथ लाभ मिलेगा। करके देखना। और यह भी मैं आपको बता देता हूं कि गायत्री मंत्र की साधना जो है वो
आप ये समझ करके चलिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि एक लड्डू हाथ में आ गया है, और ये लड्डू छोड़ना मत, इसको जाने मत देना बिल्कुल भी। ये करना ही करना है, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो फिर आपकी सारी टेंशनें खत्म। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।